वेलकम दोस्तों। आज हम बेस्ट शेयर्स जो हैं उन बेस्ट शेयर्स की सीरीज 2 देखेंगे दोस्तों। है ना? कि हमने कल के वीडियो में क्या देखा था कि पहले जो 10 बेस्ट शेयर जो हमने आइडेंटिफाई किए थे उनके बारे में हमने बात की थी। आज हम हमारे टेक्निकल सेक्टर के लोगों के लिए आगे के बेस्ट शेयर जो हैं ये हमारी करीब करीब 20 मतलब 200 शेयर की करीब सीरीज चलेगी। 20 हम सीरीज बनाएंगे जो जो हर एक हमारे वीडियो में करीब 10 शेयर कवर होंगे। ठीक है? उसमें से हमको बेस्ट 100 शेयर आइडेंटिफाई करना है और उसमें हमको थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करना है जब हम अपने करियर में लगे हुए हैं, अपने काम काज में लगे हुए हैं। लेकिन एक प्रकार से हम अपने पैसे के सिस्टम को भी बोलते हैं कि आप काम करो करके। दोस्तों, होता क्या है कि नॉर्मली हम क्या करते हैं कि मान के चलिए कि हम एचडीएफसी बैंक गए और हम वहाँ एफडी करते हैं, एक्सिस बैंक गए वहाँ हम एफडी करते हैं, तो हमको पूरा विश्वास होता है कि वहाँ हमारे पैसे हमको जो एफडी की रेट है उस पर वो वापस मिल जाएंगे। तो अगर हम किसी अच्छे बैंक में जा रहे हैं और उनको ये विश्वास है कि जो 6-7% 8% वो कमिट कर रहा है और उतना एफडी में वो पैसा हमको दे रहा है, तो अल्टीमेटली उसका जो शेयर अगर हम बाय करेंगे तो ये मान के चलिए कि जितना वो एफडी में पैसा दे रहा है उससे ज्यादा ही आपको पैसा देगा, उससे कम नहीं देगा वो पैसा। अगर अच्छा अच्छा बैंक है, अच्छा शेयर है, कोई भी वो है, तो किसी भी शेयर में ग्रोथ जो है हमेशा अच्छे शेयर में बैंक इंटरेस्ट से ज्यादा की ग्रोथ होती है दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, कल के बाद कल हमने जो है 10 शेयर एंजल वन तक के आइडेंटिफाई किए थे। एंजल वन के बाद अब हम अगले शेयर पे आएंगे। तो दोस्तों, अगला हमारा जो शेयर है वो है एपीएल अपोलो ट्यूब्स। एपीएल अपोलो ट्यूब्स, ये एपीएल अपोलो ट्यूब्स क्या है दोस्तों? जो आप देखे होंगे कि आजकल स्क्वायर पाइप के भी दरवाजे बनते हैं, स्क्वायर पाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं, और एपीएल अपोलो ट्यूब की रेडीमेड चौखटें आती हैं घर में बनाने के लिए लोहे की। तो ये इसमें मार्केट लीडर है आज की डेट में। एपीएल अपोलो ट्यूब जो है वो मार्केट लीडर। देखिए मेरा कर्सर जहां जहां जा रहा है ना, उसको आप आइडेंटिफाई कीजिएगा। आज की डेट में एपीएल अपोलो ट्यूब्स जो हैं उसका करंट रेट चल रहा है 1235 रुपए। ठीक है दोस्तों? और आज आज यानी कि आज जो हमारी तारीख 21 तारीख, उसमें 1% से कम की थोड़ी सी बढ़त थी। इसका जो 52 वीक का लो बॉटम प्राइस था 801 रुपए था, और इसका जो पीक प्राइस था, जैसे आज ये 1235 चल रहा है ना, देखिए मेरा कर्सर, और जब ये पीक पे था तब इसका रेट चल रहा था 1338। तो अब इससे जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो हमको ये पता लगता है कि अपने बॉटम प्राइस से करीब 54% ऊपर जा चुका है और टॉप प्राइस से सिर्फ 8% नीचे है। तो आप चाहो तो इसको ले सकते हो, शेयर बहुत अच्छा है, नहीं तो इसको आप अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि ऊपर से ये सिर्फ 8% गिरा हुआ है। नॉर्मली क्राइटेरिया आदमी का 15 से 20% का होना चाहिए कि कम से कम 15 से 20% वो गिरा रहे, उसके बाद ही हमको उस शेयर में हाथ डालना है। ठीक है दोस्तों? सो अपोलो ट्यूब एक बहुत अच्छा शेयर है, इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, और चाहो तो इसके 1 या 2 शेयर इस रेट पे भी ले सकते हो आप, क्योंकि ये बहुत ऊपर जाने वाली कंपनी, इसकी शेयर प्राइस आगे बहुत आगे जाएगी। ठीक है दोस्तों? अगली हमारी कंपनी है अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड आपने नाम सुना ही होगा, ट्रक है, हैवी अर्थ मूवर्स वगैरह बनाते हैं। इसका भी करंट प्राइस चल रहा है 136 रुपीज। ठीक है? ये अपने पीक प्राइस से देखिए 19% गिरा हुआ है, और बॉटम से करीब करीब 21% चढ़ा हुआ है। तो आप अशोक लीलैंड को ले सकते हो, 100% ले सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये एक बहुत अच्छी कंपनी है। ठीक है? उसके बाद एशियन पेंट। एशियन पेंट को देखिए आप दोस्तों, एशियन पेंट एक मार्केट लीडर कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, इसमें ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका प्राइस कभी भी देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज हमारा गुड लक है कि अपने पीक प्राइस से करीब करीब 20% गिरा हुआ है और बॉटम प्राइस से सिर्फ 12% चढ़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों? सो हम इसमें क्या कर सकते हैं, एशियन पेंट में चाहें, अगर आपकी पहले इन्वेस्टमेंट है तो ठीक है, नहीं तो हम 2 शेयर से शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, इसका पीक प्राइस 3500-3600 रुपए तक का था, ये आज अपने कितने में मिल रहा है, 2800 रुपए में मिल रहा है। सो एशियन पेंट एक ऐसा शेयर बोला जाता है जिसमें आपको प्राइस देखने की जरूरत नहीं, यू कैन गो ब्लाइंडली। आप इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए ब्लाइंडली जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों? अब हम बढ़ते हैं अगले शेयर की तरफ। अगला शेयर है एस्ट्रॉल। एस्ट्रॉल पाइप्स आपने नाम सुना होगा। आजकल घरों में जैसे पहले जीआई के पाइप लगते थे, और जीआई के पाइप में चूड़ी काटी जाती थी, वॉइस लगता था लकड़ी में, और उसमें फिर अपन सफेदा लगा के पाइप को टाइट करते थे। तो वो सब चीजें अब ओवर रूल हो गई हैं, ऑब्सिलीट हो गई हैं। आज की डेट में एस्ट्रॉल, प्रिंस पाइप, प्रयाग, ये सारे लोग
बढ़िया पाइप बनाते हैं, सीपीवीसी और पीवीसी के पाइप और यूपीवीसी के पाइप। सो एस्ट्रॉल पाइप उसमें मार्केट लीडर है, प्लस ये एडेसिव का भी काम करता है, उन पाइपों को चिपकाना, या जैसे फेविकोल वगैरह जो एडेसिव आते हैं ना, ऐसे एस्ट्रॉल ने भी डिफरेंट टाइप के एडेसिव लॉन्च किए हुए। सो एस्ट्रॉल एक बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी, मतलब मार्केट लीडर है ये अपनी फील्ड की, और इसका पीक प्राइस करीब करीब 2000 रुपए था, आज ये अपने को 1400 रुपए में मिल रहा है। ठीक है, मतलब ये पीक से करीब करीब 30% गिरा हुआ है। अगर आप चाहो तो आप एस्ट्रॉल पाइप के 3 शेयर इमीडिएट ले सकते हो, अगर आपने पहले इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है तो। और पहले किया हुआ है तो आप भली भांति परिचित है इससे, इसमें अभी आप ब्लाइंडली जा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा शेयर है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम अपने अगले शेयर की तरफ, अतुल। अतुल एक बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों। इसका शेयर प्राइस 7,000 रुपए का है। जिनकी बहुत अच्छी अर्निंग नहीं होती उनको इस बड़ी वैल्यू के शेयरों को एवरेजिंग करने में दिक्कत जाती है। सपोज एक शेयर लेना है, 2 शेयर लेना है, तो आपको एट ए टाइम 7,000 रुपए चाहिए। अगर आदमी, हर एक आदमी की अपनी इकोनॉमिक्स होती है, उसकी कैसी अर्निंग होती है वो खुद व्यक्ति जानता है। अगर आप, यू कैन एवरेज द शेयर, या यू कैन गो फॉर बाई ऑफ 7,000 रुपीज शेयर जब आपका मन हो। सो यू कैन गो फॉर अतुल लिमिटेड ऑल्सो। इट इज नाउ डाउन बाई 35%, 30% फ्रॉम इट्स पीक प्राइस। सो वी कैन गो फॉर अतुल लिमिटेड। इट इज ए गुड कंपनी, गुड मतलब वन ऑफ द बेस्ट कंपनी ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम अगले शेयर पे आते हैं। अगला शेयर देखिए दोस्तों, एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक को आप जानते ही हैं, एक्सिस बैंक एक बहुत अच्छा शेयर है। और एक्सिस बैंक, कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक, ये एसबीआई के बाद के इंडिया के सबसे अच्छे शेयर है। ठीक है, सो एसबीआई is a government company PSU, whereas HDFC, ICICI बैंक एंड एक्सिस बैंक ये प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनियों में मार्केट लीडर है। कोटक बैंक भी मार्केट लीडर है। ये 4 शेयर पे अपन ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसका पीक प्राइस जो था वो 970 रुपए का था। इसका बॉटम प्राइस 618 रुपए का था। आज अपने को 861 में मिल रहा है, और ये अपने पीक प्राइस से 11% गिरा हुआ है। तो आप इसमें 2 शेयर लेके शुरुआत कर सकते हैं अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है। और इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप अपने पोर्टफोलियो को देख के इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा घटा सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। अब दोस्तों हम आ जाते हैं बजाज ऑटो पे। बजाज ऑटो का शेयर 4300 रुपए का एक शेयर है, और ये अपने पीक प्राइस से सिर्फ 1% गिरा हुआ है। सो आज की डेट में मैं मना करूंगा कि पीक पे कोई शेयर को नहीं लेना चाहिए। तो बजाज ऑटो इज अ बेस्ट शेयर, बट वी कैन अवॉइड नाउ। हमको इसको अवॉइड करना चाहिए अभी, क्योंकि हमको पीक प्राइस पे कोई भी शेयर नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व इज ए ब्यूटीफुल कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी है। इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छा है। इसमें आप ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर सकते हैं, इमीडिएट इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैं इसमें रिकमेंड करूंगा कि एट ए टाइम आप 5 शेयर से शुरुआत कीजिए, मिनिमम 5 शेयर, मिनिमम। इस तरीके के अच्छे शेयर में 2 या 3 शेयर नहीं लेने चाहिए, मिनिमम 5 से 10 शेयर लेने चाहिए। बजाज फिनसर्व इज ए बेस्ट कंपनी, आप इस पे ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला बजाज होल्डिंग। बजाज होल्डिंग इज ए गुड शेयर, लेकिन इसकी कीमत ज़्यादा है। 6400 रुपये के आसपास का शेयर है। इसका पीक प्राइस 7400 रुपये करीब का था। लेकिन आप इसमें ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप फ्यूचर में एवरेज करना पड़े और आप 6000 रुपये का एक शेयर अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप बजाज होल्डिंग में भी जा सकते हैं। इट इज़ ए गुड शेयर। नाउ बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस इज ऑल्सो ए गुड शेयर। इट इज़ ए मार्केट लीडर। जैसा मैंने बजाज फिंसर के लिए कुछ बोला था, इसमें आप ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें मिनिमम 2 शेयर आप ले सकते हैं, और मिनिमम 2 शेयर लेके ही शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि ये शेयर अभी अपने पीक प्राइस से करीब करीब 24% गिरा हुआ है। ऐसे शेयर बहुत कम गिरते हैं। आज गिरे हुए 24%, तो हमको इसके बारे में सोचना चाहिए। इसका बॉटम प्राइस 52 वीक का है 5200 रुपये, और ये उसके आसपास ही मिल रहा है। इसका मैक्सिमम प्राइस है 7800 रुपये, 7778। सो बजाज फाइनेंस इज a good share. You can go with Bajaj Finance with immediate effect. It is a good share. You can invest blindly. You will get the gain. This is definite. Okay. Now next company is Balaji MIs. It is a beautiful company. You are getting this company at a bottom price. Now it is ऑलमोस्ट एट बॉटम। देखिए इसका बॉटम प्राइस था 1932, ये 2100 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, और इसका पीक प्राइस था करीब करीब 3800 रुपये। मतलब ये पीक प्राइस से 43% नीचे है। ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है, माइंस पे डील करती है। बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत प्रॉफिटेबल इनका बिजनेस है। इनकी प्रॉफिट ग्रोथ और इनका रेवेन्यू ग्रोथ दोनों बहुत अच्छा है। सो ये 43% गिरा हुआ है। इट इज़ अ गुड लक,
एंड वी कैन गो विद बालाजी अमाइंस, और कम से कम आप 2 की क्वांटिटी लीजिए। इसको मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मिनिमम 2 की क्वांटिटी लीजिए। ठीक है दोस्तों। और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के बाद अगला शेयर है, इस पे आप कुछ रुक सकते हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्री क्या होता है, इंडस्ट्रियल टायर जो बड़े बड़े होते हैं, जो बड़े बड़े जेसीबी होते हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर्स होते हैं, उनके जो टायर होते हैं बड़े बड़े साइज के, ये बालकृष्ण इंडस्ट्री बनाती है। इसको चाहो तो आप ले सकते हो, चाहो तो आप अवॉइड कर सकते हो। मगर अगर आप लोगे, अगर किसी के पास ये शेयर नहीं, तो सिर्फ एक शेयर से शुरुआत करना, उसके बाद में देखेंगे अपन। बाटा, बाटा आपने नाम सुना ही होगा। बाटा फुटवेयर की बहुत अच्छी कंपनी है ना। इस पे आप ब्लाइंडली जा सकते हो, और ये अपने पीक प्राइस से 26% गिरी हुई है। इट इज ए गुड लक, यू कैन गो विद बाटा इमीडिएट। इमीडिएट आप बाटा के साथ जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। कल हम इसके आगे के शेयर देखेंगे। ये आज के शेयर हो गए हमारे 10 की सीरीज। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर वीडियो पसंद आएगा, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। और आप औरों को भी रिकमेंड कीजिए। आप अपनी इकोनॉमिक्स को खुद बिल्ड कीजिए, इन शेयर्स पे खुद भी अध्ययन कीजिए, और इसको आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाके इस शेयर को खोलिए, इसके रिजल्ट्स देखिए, जो भी देखना है। और इसकी 2-3 वेबसाइट है, टिकर टेप करके है, स्क्रीनर करके है, इन पे जाके आप इन शेयर्स के बारे में पढ़ सकते हैं। कल हम बाटा की बात की कहानी चालू करेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।